शाजापुर जिले के बवलिया खेड़ी में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें इस बात को लेकर दबंगों ने दलित परिवार के लोगों से मारपीट की। गांव की दलित बालिका पढ़ने स्कूल जा रही थी। बालिका का स्कूल जाना दबंगों को रास नहीं आया। उन्होंने दलित परिवार के घर जाकर मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बालिका स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान उनकी बालिका का बैग यह कहकर छीन लिया कि गाँव से कोई भी बालिका स्कूल नहीं जाती है, तुम भी स्कूल नहीं जाओगी। मौके पर जब बालिका के परिजन पहुंचे तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 5 गंभीर घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाजापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवेदन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा एवं मांग की है कि दोषियों की गिरफ्तारी तत्काल हो एवं पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये बवलिया खेड़ी में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और एक पक्ष की ओर से एक रिपोर्ट की गई, जिसमें 7 आरोपी बनाए गए। उसमें 323, 294, 34 और SC/SC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध की विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों से पूछताछ की जा रही है। और उसमें और दूसरे पक्ष की ओर से माखन राजपूत ने रिपोर्ट की है। उसमें 4 आरोपी बनाए गए हैं। इस प्रकार से दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों को चोटें आई है, दोनों का मेडिकल भी कराया गया है और इन दोनों प्रकरणों में इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो इसी संदर्भ में ये आज ज्ञापन देने के लिए आए थे लोग। सर, ज्ञापन देने आए लोगों ने गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। पुलिस ने गिरफ्तारी की जो माननीय कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसके पालन करते हुए उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और आगे जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है वो आगे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ शाजापुर ज़िले के बवलिया खेड़ी गांव में हमारे अनुसूचित जाति की बच्ची लक्ष्मी मेवाड़ा जो है पढ़ाई करने जाती है, जिससे नाराज़ होकर दबंगों ने इसे पढ़ाई करने जाने से, स्कूल जाने से मना किया था और ये मानी नहीं, स्कूल गई और उनने जो है इसके साथ अभद्रता की, अश्लीलता करी और जब विरोध किया इसके ब्रदर ने, इसके भाई ने, तो पूरे परिवार को मारा पीट करी और उनके हाथ पैर तोड़ दिए। अभी वर्तमान में इसके नाना जी, इसके 2 भाई और इनकी मम्मी, ये सब जो है शासकीय अस्पताल जिला अस्पताल शाजापुर में भर्ती है। आज पूरा समाज, संपूर्ण दलित समाज आज लक्ष्मी के लिए मैदान में उतरा है और यहाँ पर SP कार्यालय का घेराव किया था। SP साहब से हमने प्रश्न किए कि 4 दिन हो गए आरोपियों को मारते हुए, स्पष्ट पूछे जाए हैं आपने उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं गई, तो वो मौन हो गए, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और तो और FIR के अंदर उन्होंने जालसाजी करी है, उनके ऊपर हमारे लोगों को 13 टाँके आए, 14 टाँके आए, प्राण घातक हमला धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए, किंतु इन्होंने राजनीतिक दबाव के चलते हुए 323 में प्रकरण दर्ज किया और आज 4 दिन हो गए घटना को, अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी और इन बच्चों को घर से उठाने की धमकी दी जा रही है गाँव के दबंगों द्वारा, उनको धमकी भी दी जा रही है और थाने पे आके मारपीट करी इनके परिजनों को। पुलिस ने कुछ नहीं बोला और आज भी मौन, आपके सामने मौन धारण किए हुए, हमारी एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, हमारे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, निशब्द हो गई है पुलिस। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नपुंसक सी प्रशासन चल रहा है, क्योंकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दलित समाज अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज ये समाज पूरा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पीड़ित लोग जिला अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की गई, किंतु पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस मांग को लेकर समस्त दलित समाज, भलाई समाज यहाँ पर SP साहब से मिलने आया था और उनकी अनुपस्थिति में TS बघेल जो यहाँ पर एडिशनल SP हैं, वो और उनके साथी अधिकारी, उन सबसे बात करी, किंतु उन्होंने हमें ऐसा कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया कि इतने समय में गिरफ्तारी करेंगे और हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे कि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कार्रवाई होगी जिससे कि दोबारा आपके साथ कोई घटना नहीं हो। कहीं ना कहीं हमारा दलित समाज, हमारा दलित परिवार भयभीत है, जान से भयभीत है कि वो कहीं जान से नहीं मार दे। गांव में आने की धमकी दे रखी है कि गांव के अंदर आओगे तो मार डालेंगे। इस कारण हमारी बच्चियां पिछले 4 दिन से ना तो स्कूल जा रही है, ना घर में चूल्हा जल रहा है, ना रोटी खा रहा है, ना ठीक से चैन से सो पा रहे हैं। इस तरह का जीवन अभी शाजापुर जिले के बवलिया खेड़ी में जो वारदात हुई है, इससे घबराहट मची हुई है, भय है, आक्रोश है। ये समाज पूरा आपके सामने और लोकतंत्र का 14 स्तंभ है। आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस बात को ऊपरी स्तर तक पहुँचाएं, बड़े उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएं, क्योंकि हमको यहाँ की पुलिस पे विश्वास नहीं, यहाँ के प्रशासन पे विश्वास कतई नहीं है। थाना प्रभारी ने आज सुबह बताया कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा पुलिस का कहना है। अभी आपके सामने पूछा, एक की गिरफ्तारी नहीं बताई, एक का भी नहीं बोला, आपके सामने ही पूछा ना।
आपके सामने पूछा, मैंने अकेले में थोड़ी पूछा, आपके सामने पूछा, उनने मना कर दिया, बोले करेंगे जल्द से। क्या होता है जल्द से जल्द की मीनिंग क्या है? जल्द से जल्द महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, क्या होता है उसका मीनिंग? उनने कोई मीनिंग ही नहीं बताया, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली। तो ऐसे कैसे हम कहाँ पर जाएंगे? हमारा समाज, हमारा परिवार, ये पीड़ित लोग जाएंगे कहाँ? किससे न्याय मांगेंगे? आपसे मांगेंगे, मीडिया तंत्र से मांग रहे हैं, क्योंकि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। इसलिए हम यहाँ आपसे अरदास कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं कि हमारी बातों को, इस बच्ची की बात को आप ऊपर तक ले जाएं। कलेक्टर और एसपी यहाँ पर सुन नहीं रहे हैं, तो आप सीएम साहब से बोले, मामा साहब से बोले, मामा शिवराज जी चौहान क्या बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे तो हो गई बेटियों की शिक्षा, ऐसे तो हो गई बेटियों की सुरक्षा। ये निराधार है, यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। और यहाँ पर हमने मांग करी इन बच्चियों की सुरक्षा की, हमने मांग की आरोपियों को गिरफ्तारी करने की। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।